अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये बच्चा, जवान, बुजुर्ग, हर किसी को ना सिर्फ पसंद है बल्कि इसे पाकर बहुत खुश भी होता है। लेकिन जानवरों के लिए ये बहुत नुकसानदेह है, बल्कि सजा है। सर अगर इंसान होना शर्त है तो बोलने से पहले हाजिरी लगा ले ताकि इंसान अलहदा हो जाए और बाकी चीजें अलग हो जाएं। भाई इस तरह की फजूल बातें क्लास में नहीं करें। ये बताएं कि कुछ समझ में आया किसी को कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ? हसी बुझना है ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪਹੇਲੀਆਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਲੀ ਬੁੱਝਣ ਤੇ ਚਾਕਲੇਟ ਦਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਲੜਾ ਸਕਣਾ। लो, इतनी सी बात है। इसी तुम्हारी ख्वाहिश में आज का टॉपिक भी छुपा है। हम बात करेंगे दुनिया की सबसे फेवरेट चीज चॉकलेट के बारे में। सर जी चॉकलेट तो मुझको भी बड़ी पसंद थी, मगर अम्मी खाने नहीं थी देती। वो कहती थी इसके साथ दांतों को कीड़ा लग जाता है। हाँ, स्कूल जाते हुए कभी कभी वालिद साहब मुझको चॉकलेट ले देते थे और फिर उसके बाद कहते थे अपनी माँ को ना बताएं, फिर वो नाराज होगी। वैसे तो डॉक्टर्स और वालिदैन ये कहते हैं कि चॉकलेट दांतों को खराब कर देती है, बंदा मोटा हो जाता है, शुगर भी हो जाती है। लेकिन साइंसी तहकीक से ये पता चला है कि असली चॉकलेट डार्क चॉकलेट है, जिसका नुकसान नहीं बल्कि फायदा होता है। अलबत्ता जो मिल्की चॉकलेट है, इसमें मीठा इतना भरा गया होता है कि यह नुकसानदेह होती है। सर ये रमजान साहब के गांव में तो चॉकलेट मिलती ही नहीं है, ये फिर भी इतने मोटे हैं। तो चलो चॉकलेट नहीं मिलती तो गांव में छटाला तो मुफ्त मिल जाता ना। ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਕਲੇਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਾਕਲੇਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ। भाई ये चॉकलेट की तारीख तो तकरीबन 5000 साल पुरानी है। कदीम जुबान में चॉकलेट को थ्यूब्रामा ककाओ कहा जाता था, जिसका मतलब है देवता का खाना। 5000 साल पहले वाकई ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿਓ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣੇ। भाई द्यो नहीं, देवता का खाना, फूड ऑफ गॉड कहा करते थे लोग इसे। वैसे बहुत ही फजूल बात किसी वक्त आप कर देते हैं अमानत साहब। वो देवता का खाना कह रहे हैं, तुसी भज भज के अपनी फैमिली अल बनन डे हो। ओ भाई हम ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। वखरे वखरे रहा करो, किसे ले गर्मी ज्यादा पई ते किधरे मेल्ट हो के जोड़ी ना जाना। अच्छा अच्छा, सुने सुने, ये दरअसल ककाओ दरख्त के बीज हैं, जिन्हें कोको कहा जाता है। अच्छा जी, चॉकलेट बनाने के लिए किसान बीज निकालकर उनको सुखाते हैं और फिर उसके बाद उन्हें रिफाइन करके पूरी दुनिया में सप्लाई किया जाता है, जहां पर फिर इन्हें साफ किया जाता है और साफ करने के बाद रोस्ट और ग्राइंड करके मजेदार चॉकलेट बनाई जाती है। बड़ी खजल खराबी है जी, एवं तो नहीं चॉकलेट इतनी महंगी हो गई। ओ भाई बख्तियार जी ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਆਂ, ਦਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਕਲੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ है। अच्छा, एक जमाने में इन बीजों को दवा के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। अल्लाह अब मेरे सिर दे च बड़ी दर्द हो रही है, मैनू एक डब्बा चाकलेटा का मंगवा दियो। तू कोई लक्कड़ दा डब्बा फड़ के तेरे सिर च ना मारिए। यार अब सबने अगर इसी तरह झगड़ना है तो मैं क्लास बंद कर दूं? ना ना टीचर बेटे, खुदा का वास्ता है क्लास ना बंद करना, मेरे कैरियर का मसला है, मैं पढ़ना चाहता हूँ यार, खुदा के लिए मैं तरक्की करना चाहता हूँ यार। ओ भाई ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ स्पीड ब्रेकर बने आ। तो सुने यार, इन बीजों को इसलिए दवा में इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि ये कहा जाता था, माना जाता था कि इसमें मौजूद अज्जा इंसानी सेहत के लिए फायदेमंद हैं। बल्कि साइंस भी अब इस बात का एतराफ कर चुकी है कि चॉकलेट में कुदरती तौर पे ऐसे अज्जा मौजूद हैं जो इंसानी जिस्म और जहन के लिए फायदेमंद हैं। ਉਹ ਤੇ ਜ਼ੇਨ ਆਸਤੇ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਸੁਰਾਲ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। और ससुराल चॉकलेट खुद ना खाया करो, सालियां नु बुला लिया करो, वो डांग ते चॉकलेट मल के ते तेनू खुआन कर। अच्छा, एक और तारीखी दावा है कि 16वीं सदी में एज़टेक बादशाह दिन के 50 कप चॉकलेट के पी जाता था।
उसकी एक वजह यह भी थी कि इसे खुदा का खाना समझा जाता था, लेकिन दूसरी वजह यह भी थी कि उस वक्त चॉकलेट मीठी नहीं बल्कि कड़वी होती थी, और इतनी कड़वी कि इसे पीना एक कारनामा समझा जाता था। फिर महंगी भी थी, जिसकी वजह से इसको स्टेटस सिंबल समझा जाता था। सही सही। अब बादशाह 50 कप रोजाना के पी के अपनी ताकत और अपने स्टेटस का मुजाहिरा करता था। इस बादशाह का नाम एस्टिक था जी? नहीं जी, एस्टेक मेक्सिको की पुरानी तहजीब और सल्तनत का नाम था, और स्पेन के कब्जे के बाद इसको मेक्सिको का नाम दे दिया गया। अच्छा, जिस तरह मुझे गांव में बग्गा बग्गा कहते थे, शहर आ गया मेरा नाम बख्तियार हो गया। ਹਾਏ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਝਟਕੇ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣਾ ਇੰਜਨ ਸਾੜ ਬਣਾ। अच्छा जी, स्पेन के कब्जे के बाद चॉकलेट पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। तो कहा यह जाता है कि स्पेन ने पूरी दुनिया में चॉकलेट को मुतारिफ कराया। भला ये बनी पहले मैक्सिको च ते मुतारफ फिर स्पेन ने कराया? जी हाँ, लेकिन असल शोहरत इसे तब मिली जब 1615 में स्पेन की शहजादी एना ने फ्रांस के बादशाह लुई 13 को शादी के मौका पर चॉकलेट तोहफे में दी। अब पूरी दुनिया च रौला पै गया होना कि देखो कुड़ी ने विआह वाले दिन को सोने दी मुंदरी तोहफा देने दी बजाय उन्हें को काली जी टिक्की दे छड़ी है। अच्छा जी, फ्रांसीसी बादशाह नेपोलियन बोनापार्ट हर वक्त अपने पास चॉकलेट रखता था। क्यों जी, वो स्कूले पढ़ता सी? बादशाह सी ना, बादशाह तो कट्ठे ले लेंदा होना है। भाई उसका कहना था कि चॉकलेट इंसान को चुस्त और चाको चौबंद रखती है, जी। और उसका यह भी मानना था कि एक फौजी राशन के थैले पर चलता है, मगर मैं अपना पेट चॉकलेट से भरा हुआ रखना पसंद करता हूँ। अल्लाह करे आज का ये शो आपकी चाची देख ले, क्योंकि वो मुझे पूछती है कि आप क्यों चॉकलेट इतना पसंद करते हैं। ਹਾਏ आज उन्हें पता लग जाएगा कि हर बादशाह चॉकलेट पसंद कर दे। टीचर बेटा चॉकलेट दी रोटी भी बन जाती है। ਲਓ शाबाश है यार, तेन बिल्कुल ही शर्म नहीं है। कच्ची बाती दे लोग क्यों दाखिल कर ले टीचर साहब? ਇਹ ਚਾਕਲੇਟ ਦਾ ਅਚਾਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਇਹਦਾ ਬਸ ਚੱਲੇ ਚਾਕਲੇਟ ਦੀ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਚਾਕਲੇਟ ਦਾ ਹਲਵਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। और भाई आप सब लोग मेरे पीछे ही पड़ गए हैं, मैं फीस देता हूँ, नॉलेज लेना मेरा हक भी है। तो नॉलेज ले ना, अलामे तना ना ले। बस 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 रमजान साहब, चॉकलेट से रोटी तो नहीं बनती, लेकिन आपके लिए खुशखबरी यह है कि 2011 में बरतानिया की एक कंपनी ने 6 टन वजनी चॉकलेट बनाई थी। लो बनाई भी उस मुल्क च गई है जिथों दा इहदा वीजा ही नहीं लगना। अच्छा, एक और मजेदार बात सुने। 4000 साल पहले कोको के बीजों को करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, और इसकी वर्थ का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि सिर्फ 100 बीजों के एवज एक गुलाम खरीदा जा सकता था। ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕੋਕਾ ਦਾ ਭਾਣ ਤੇ ਦੇਣਾ। ਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦਾ ਟਾਸ ਵੀ ਕੋਕੋ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੌਕੇ ਲੋਕ ਕਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਟਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਕੋ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਕੋ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਕੋ ਲਾ ਲੈਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀੜੀਆਂ ਹੀ ਚੜੀਆਂ ਰਹਿਣ। अच्छा, अब यह भी सुने कि चॉकलेट की पहली फैक्ट्री 1728 में बर्तानिया में लगाई गई थी, और 1847 में पहली चॉकलेट बार बनी थी। इससे पहले तो इसी तरह था कि हम जैसे खोया खरीद के लाते हैं या दूध दही बर्तन में डाल के लाते हैं। लो तो बर्तन में डाल के चॉकलेट कहते थे कि पा थोड़ी जी मलाई भी पाई। इसकी कहां से भलाई आ गई? वो दही या दूध की होती है। अच्छा अच्छा, माफी चाहना, मैं बर्तन तो सोचे। अच्छा, एक बरतानवी हलवाई था जोसेफ फ्राई। पहली बार उसके जहन में ख्याल आया कि इसकी पैकिंग करके भी इसको बेचा जा सकता है, तो फिर उसने उसके बार्स यानी कि टुकड़ियां बनाकर उसे बेचना शुरू कर दिया। अच्छा, ये जोसेफ हलवाई सी जिन्हें पहली री चॉकलेट दे बार बनाए। शुक्र है तेरा मालका, किसी गरीब बंदे ने भी कोई चीज याद की थी। ਹਾਏ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀ? ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਰਦੇ ਤੇ ਸ਼ੋਰਬਾ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਖਾਦਾ ਸੀ।